आज हम हैं शुभम जैन सर के साथ और एसएससी के फील्ड में जो सबसे ज्यादा डीप नॉलेज रखता है ना, चाहे वो एस्पिरेंट्स के हक की बात हो, आप लोगों के लिए आवाज उठाने की बात हो, चाहे चेयरमैन सर के पास जाकर के उनसे मिल करके आप लोगों के लिए बात रखने की बात हो, तो उनमें से शुभम जैन सर एक हैं। शुभम जैन सर ने पिछली बार भी ड्राफ्ट आप लोगों के लिए तैयार करा था बहुत सारे टीचर के साथ मिल करके। और आज हम शुभम जैन सर से ना बहुत कुछ जानने वाले हैं। जितने भी एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं उनको आगे क्या करना है, टीसीएस आएगा वापस कि नहीं आएगा, एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, अभी तक जो भी माहौल चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार अमृत। और मैं ये पूछना चाहता हूं ना कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स लोग परेशान हैं, उनको लग रहा है ना कि एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है। अभी तक सीजीएल का कोई नोटिस नहीं आया, कोई एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आपको क्या लग रहा है सर, एग्जाम पोस्टपोन होगा? देखो, एडमिट कार्ड का तो ये है कि एसएससी आज के टाइम में पहले 10 से 12 दिन पहले एडमिट कार्ड स्टेटस दे दिया करता था, लेकिन अभी हमने देखा कि स्टेनो का जो एडमिट कार्ड स्टेटस आया वो 30 तारीख को आया, 30 या 31 तारीख को, जो कि एग्जाम से 6-7 दिन पहले ही है। तो जहाँ तक अभी जो चीज़ें चल रही हैं, चेयरमैन सर का इंटरव्यू भी मैंने देखा, तो उनके हिसाब से तो कोई भी डिले नहीं है। स्टेनो 6 तारीख से ही हो रहा है। अगर सीजीएल की बात करते हैं तो सीजीएल का एडमिट कार्ड स्टेटस होता है 6 या 7 तारीख में वो दे दें, जो एसएससी के एंड से प्लानिंग अभी तक समझ में आ रही है। मतलब एग्जाम पोस्टपोन होने के अभी आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, इस तरीके से एग्जाम नहीं कराया जा सकता एसएससी का। सिलेक्शन पोस्ट में इतनी खामियां देखने को मिल रही हैं, अगर इस तरीके से खामियां आपकी स्टेनो में भी रिपीट होती हैं या फिर सीजीएल में होता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सर मान लेते कि एग्जाम होगा, तो आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी जो चेयरमैन सर ने बातें बोली हैं सामने आकर के, उसके अकॉर्डिंग सीजीएल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके सेंटर पर या फिर एग्जाम हॉल में सुधार देखने को मिल सकता है? देखो, फ्रैंकली मैं उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं उनसे पिछली बार मिला था चेयरमैन सर से, उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस हमें तब भी किए थे। हम 2024 में जो दिक्कतें आई उसके मुद्दे को लेके गए थे, 2023 में भी जो ऑनगोइंग कोर्ट केस था उसके पे बारे में भी बात करी, और वो इस चीज को मान रहे थे कि हाँ गलतियां हुई हैं और हम इसे सारी सुधार देंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आगे से आपको कोई भी गलती देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। लेकिन जैसे ही सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ, हमने देखा चीजें पहले से इतनी ज्यादा बुरी हो गई हैं। सुधार की तो बात छोड़ ही दो, चीजें इतनी ज्यादा और बिगड़ गई हैं कि सभी टीचर्स को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ रहा है, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी आवाज उठा रहे हैं, लाखों में लोग ट्वीट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और ये मुद्दा इतना बढ़ चुका है अब कि इस तरीके से हम एग्जाम देने के लिए रेडी नहीं है जब तक चीजें सही नहीं होती। ये नहीं होता कि एक एग्जाम गड़बड़ कर दिया और हम प्रॉमिस कर देते हैं कि अगला सही करा देंगे। जिन बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो एग्जाम पहले खराब हुआ है पहले उसे तो सही कर लो, उन बच्चों का तो सही से सारा एग्जाम करा लो सही से। तो जब आप लोग सर मिलने गए थे, चेयरमैन सर ने कहा था कि आगे हम लोग ध्यान रखेंगे, तो उनको ये लगा होगा कि ठीक है अभी टीसीएस की ये इतनी शिकायतें जैसे आ रही हैं तो उन्होंने वेंडर चेंज कर दिया शायद, या फिर कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग हमारी बात माने लेकिन उनके अनुसार नहीं हुआ, उन लोगों ने एसएससी के चेयरमैन ने किया। देखो, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ किया, क्योंकि वेंडर हमारे जाने से पहले ही लगभग मेरे हिसाब से चेंज हो चुका था, या फिर शायद चल रहा था प्रोसेस, क्योंकि फरवरी का हमने एक नोटिस देखा था जिसके अंदर टेक्निकल बिड 3 एजेंसीज क्रॉस कर चुकी थी, उसके बाद फाइनेंशियल बिड की बारी चल रही थी, वो भी लग चुकी थी। तो उसके बेसिस पे वहां पे मुझे नहीं लगता कि वेंडर डिसाइड करने में उनका कोई मेजर रोल रहा होगा। तो ये चीजें उन्होंने हमारे कहने पे कुछ नहीं किया है, और जब उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है सही तरीके से, कोई भी चीज जो पहले ठीक चल रही थी वो भी खराब हो गई है अब, तो उनकी बातों पे कैसे विश्वास किया जाए कि हाँ वो अब कह रहे हैं कि सही हो जाएगा? नहीं हुआ तो क्या लाखों बच्चों का भविष्य ऐसे ही अटका रहेगा? क्योंकि एक बार एग्जाम हो जाता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फिर होता है डिवाइड एंड रूल। जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा चला गया वो कहेंगे सर हमने तो एग्जाम दे दिया, हम इतनी दूर जाके एग्जाम दे के आए हैं, और जिन बच्चों का एग्जाम खराब हो गया, जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, उनका क्या? और वो बच्चे अलग लड़ रहे होते हैं। फिर क्या होता है ना कि एसएससी तो जवाबदेही बनती नहीं, वो कहता है सर अब हो गया एग्जाम, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम आगे के एग्जाम से सुधार कर लेंगे। यही चीज हमने सीजीएल 2024 में सुनी, यही चीजें अब उनके बयान में सुनने में आ रही है जब सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो चुका है, और आगे भी यही होगा। सीजीएल में स्टेनो में भी अगर चीजें नहीं सुधरी, वो तो आके कह देंगे कि हम चीजें सुधार रहे हैं, आगे के एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। लेकिन जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगों के लास्ट अटेम्प्ट है जिनका, वो आगे एग्जाम भी नहीं दे सकते, और एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए सालों की मेहनत लगती है। ये 1 मिनट का काम नहीं है कि चलो ठीक है कोई गलती हो गई तो छोड़ दिया, जिसे सुधारा जा सकता तो उसे सुधारना चाहिए। तो सर अभी ठीक है, जो हुआ हम लोगों ने देखा,
अब तो 13 तारीख से सीजीएल वालों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, हम्म तो इनको अब क्या करना चाहिए? ये तो अब न इधर के न उधर के, इनके दिमाग में चल रहा है कि हम तैयारी भी कर लें, और दूसरी तरफ एक डर भी सता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, एआई क्या कर देगा कोई नहीं जानता है, या फिर मेरा सिस्टम ही खराब हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि इनका एग्जाम प्रेशर भी एक होता है सर। एक क्वेश्चन अगर कुछ इधर उधर से आ गया सिलेबस, बस पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या बिल्कुल। करना चाहिए अभी के अकॉर्डिंग? देखो, दो चीजें होती हैं। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू आता है तो मैं एक चीज समझता हूँ कि वो सभी लोगों के लिए होगा इशू। तो आपको मेंटली ये प्रिपेयर होके जाना है कि अगर एग्जाम होता है तो जैसे भी हो, ठीक है, हमें अपना बेस्ट देना है। हमें क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज नहीं पूछ ली तो उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसके अंदर भी पेपर का लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चंस आए वो सिलेबस से आए। आउट ऑफ सिलेबस बच्चा देखेगा तो वो कहेगा यार ये हमने तो पढ़ा ही नहीं ये चीज। तो वो चीजें सिलेबस के अंदर से रहनी चाहिए और क्वेश्चंस रिपीट नहीं करने चाहिए। अगर सिमिलर ही क्वेश्चन मतलब मल्टीपल शिफ्ट में रिपीट होते रहेंगे तो जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं शेयर हो ही जाता है क्वेश्चन। तो फिर बाकी लोगों को एडवांटेज मिलता है, जो कि बहुत गलत है। काफी सारे लोग क्वेश्चंस को पेपर देने के बाद शेयर कर देते हैं, जो कि अलाउड भी नहीं है एसएससी के एंड पे। लेकिन कभी एसएससी ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करी कि क्वेश्चन शेयर कैसे हो रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर बहुत सही तरीके से बनाना जरूरी है। लेकिन उससे बड़ी चीज क्या है कि बच्चा पेपर देने जा रहा है, अगर उसका सिस्टम ही नहीं चल रहा, सर्वर इशू आ रहा है, लैग हो रहा है, वो माउस से क्लिक कर रहा है ऑप्शन को, वो क्लिक नहीं कर पा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या? उस पर्टिकुलर केस में तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, बच्चे का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। और एक जने का सिस्टम से भरोसा नहीं उठता, वो आने वाले 10 लोगों को भी बताएगा कि गवर्नमेंट जॉब में तो इस तरीके की चीजें होती हैं। और जब एग्जामिनेशन के टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं एक घंटे लेट भी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ। तो उसकी फिर ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठता ही है। क्योंकि एक घंटे में पहले जो बच्चे पेपर देके निकल चुके हैं वो आगे काफी जगह क्वेश्चंस बता चुके हैं, और आगे जो एक घंटे के बाद बच्चा पेपर देने जा रहा है तो उसे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पहले से ही पता चल जाए। तो फेयरनेस पे भी यहाँ पे सवाल उठता है अगर इस तरीके की चीजें मिसमैनेजमेंट होता है एग्जाम सेंटर पे। और ये सुनने में आ रहा है ना कि पिछला बार वाला शिफ्ट रिपीट हो गया। ये सच है कि झूठ मूठ का ये फैल रहा है चारों तरफ? देखो, काफी स्टूडेंट्स ने ये चीज कही है कि शायद 24 की थर्ड शिफ्ट और 25 की थर्ड शिफ्ट में काफी सारे क्वेश्चंस कॉमन थे, या फिर 25 या 26। लेकिन इस चीज की वेरिफिकेशन तब हो पाएगी जब हमारे पास आंसर की आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कलेक्ट करना अलाउड नहीं है, तो हम किसी से ले नहीं सकते क्वेश्चन, तो इसे बता नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आंसर की सिलेक्शन पोस्ट की रिलीज होती है तो ये सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस है। और काफी सारे एस्पिरेंट्स ये भी बता रहे हैं काफी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग भी आ रहे हैं एग्जाम में, जबकि चेयरमैन सर ने हमें कहा था कि आगे से एग्जाम में हम पूरी कोशिश करेंगे एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना है। तो वो भी देखना पड़ेगा, जब आंसर की आएगी वो चीज तब पता चलेगी हमें। लेकिन इश्यूज एस्पिरेंट्स के लगातार आ रहे हैं। और एक चीज सुनने को मिला है कि जैसे क्वेश्चन भी रॉन्ग है और हम्म। एआई पेपर बना रहा है, क्या ये सच है कि झूठ है? ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आज के टाइम में एआई वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जनरल चीजों में भी। अब हाँ। एआई क्वेश्चंस तो क्रिएट नहीं कर सकता। अगर एआई क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा है तो हम आज भी जानते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज एआई क्रिएट करती हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया या अदर जेमिनी हो गया, हम इनसे क्वेश्चंस क्रिएट, हमारा मॉक टेस्ट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो हम इनकी हेल्प लेते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उससे जो आंसर्स आ रहे हैं वो करेक्ट नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन जो क्रिएट हो रहा है कई बार उसको बिल्कुल ही गलत क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। तो एआई क्वेश्चंस नहीं, अभी के टाइम पे इतना डेवलप नहीं हुआ है कि क्वेश्चंस वो बना पाए। क्वेश्चंस फिल्टरिंग का काम एआई की मदद से किया जा सकता है, लेकिन अच्छा। वो भी किस लेवल पे कर रहे हैं। अब कहने को तो मैं कह दूं कि मैं एआई से अपने मॉक टेस्ट बनाता हूं, लेकिन वो किस लेवल तक अच्छा है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। एआई बनाना आज के टाइम में कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, क्या वो ढंग से बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा, वो मैटर करता है। एक और अफवाह की सच्चाई नहीं मालूम है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो टिक होकर के आ रहा है, सुनने में आया है। आपको क्या लग रहा है, ये कैसे मालूम चलेगा? ये देखो, मालूम करना मुश्किल है। काफ़ी एस्पिरेंट्स ने क्वेरीज भेजी हैं, तो हम तो उनकी क्वेरीज को ही मान सकते हैं कि इतने सारे लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि आंसर कुछ क्वेश्चंस का पहले से बोल्ड है, तो हो सकता है कि वो ठीक कह रहे हो। लेकिन ये चीज़ वेरीफाई कौन कर सकता है? ये एसएससी वाले ही वेरीफाई कर सकते हैं। सिस्टम्स, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो है नहीं बच्चा मोबाइल लेके जाएगा और हमें फोटो खींच के भेज देगा कि सर देखो बोल्ड आ रखा है। सबसे पहले तो एसएससी उस बच्चे को डिबार कर देगा अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और तो फिर इस केस में ये हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर एस्पिरेंट्स ऐसी क्वेरीज भेज रहे हैं और एसएससी को मेल जा रहे हैं, तो उनका काम है कि इस चीज को वेरीफाई करें कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा, कि गलतियां तो नहीं हो रही इतनी बड़े लेवल पर। और क्वेश्चंस अगर पहले से ही मार्क हो गए तो फिर तो क्या एग्जामिनेशन है, फिर तो प्रोसेस ही पूरा खत्म हो गया है।
और सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट है ना सर, वो सिलेबस देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या आएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो तैयारी करके जाते हैं। अगर प्री देते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर में एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए, तो सीजीएल वाले को क्या पढ़ के जाना चाहिए, या फिर ये एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? देखो, जैसे कि सुनने में आया है कि अभी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आए, हालांकि वो सिलेबस का पार्ट हो सकता है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन का लेवल पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं, वो 10th लेवल के नहीं है। सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, इसमें सिलेक्शन पोस्ट के अंदर 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी एंड डी। पार्ट सी में होता है मैथमेटिक्स। सिलेबस में लिखा है मैथमेटिक्स आपका 10th लेवल तक का पूछेंगे, ठीक है, वो क्लियरली चीजें मेंशन्ड है। अब 10th लेवल का नहीं है वो क्वेश्चन, तो कैसे बच्चा क्या तैयारी करे? क्या हम उसे ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दें? तो ये तो एसएससी को ही लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये सिलेबस का हिस्सा है हमारा, ये नहीं है। ये नहीं कह सकते कि अपन कुछ भी पूछ लेंगे। टॉपिक अगर नाम मेंशन्ड भी है तो टॉपिक में भी क्वेश्चंस की लिमिटेशन होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है जो 10th लेवल से ऊपर जाए। इसका मतलब कि अभी जो स्टेनोग्राफर में देखने को मिला है कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि सिलेबस में नहीं थे। सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि एस्पिरेंट्स ने रिव्यू दिया है कि सर प्रोबेबिलिटी का सवाल आया है, ठीक है। लॉग से भी कोई बोल रहा था, पता नहीं सच है कि लॉग का झूठ तो है। आई डोंट थिंक आया होगा, लेकिन अगर ठीक है वो आंसर के आने पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी का काफी लोगों ने कहा है क्वेश्चंस आए हैं, तो इसका मतलब आए हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं था। जो एसएससी ने क्लियरली सिलेबस मेंशन कर रखा है कि ये टॉपिक्स हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी कहीं भी नहीं लिखा है सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके अलावा स्टेटिस्टिक्स हो के क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं कि जो 10th लेवल में जो टॉपिक्स होते हैं स्टैट्स में, वो नहीं है, और जबकि सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है कि ग्रेजुएशन लेवल में जो मैथ्स होगा वो 10th लेवल तक का होगा। तो सीजीएल वाले को भी तैयार करके जाना है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो चाहे वो स्टैट सेक्शन हो। बिल्कुल आपको करना पड़ेगा प्रिपेयर, लेकिन हमारी तो एसएससी से दरख्वास्त ये रहेगी कि भाई सिलेबस से पूछो। अगर आपको सिलेबस चेंज करना है, सिलेबस चेंज कर दो, बच्चा उस हिसाब से तैयार होकर जाएगा, ठीक है। वो बच्चा पेपर देता है, उसे लगता है कि मैं एसएससी का ही पेपर देने आया हूँ या कौन सा एग्जाम देने आया हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे 10th तक ही मैथ्स पढ़ते हैं, उसके बाद उन पर 11th 12th में मैथ्स नहीं होता है, तो हाउ विल दी प्रिपेयर? अगर आप मेंशन करोगे कि 12th तक का मैथ्स हमें चाहिए, तो बच्चे उस हिसाब से रीड करके जाएंगे, हम उस हिसाब से पढ़ाएंगे। तो सर अब एस्पिरेंट मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठा है, वो पेपर दे रहा है, उसको लग गया कि ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, वो जो प्रीवियस ईयर पढ़ के गए हैं टीसीएस वाला पैटर्न, ठीक है। पहले तो एक बात बताइए कि अब प्रीवियस ईयर का रोल क्या है, टीसीएस को लोग थोड़ा सा हल्के में ले रहे होंगे, इस पे क्या कहना चाहिए? देखो, प्रीवियस ईयर का एज सच मेजर रोल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछें। एसएससी 5 साल से एसएससी के पेपर टीसीएस के द्वारा बनाए जा रहे थे, और हम देख रहे थे कि जो एमटीएस में सवाल आ रहा है उसी तरीके के सवाल घुमा के सीजीएल में, सीएचएसएल में पूछे जा रहे हैं, या सीजीएल में 2023 में जो आए उसी टाइप के क्वेश्चन सीजीएल 2024 में देखे गए। क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी जिस भी तरीके से अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करती होगी, तो वो एक तरीके के क्वेश्चंस बनाते हैं, उन क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस को पिक किया जाता है। तो जैसे टीसीएस ही आपका रेलवे का भी एग्जाम करा रहा था, एसएससी का भी, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ दिखा दूंगा जो रेलवे में आए वही सीजीएल में रिपीट हो गए, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी चेंज है तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका तो बदलेगा। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं, मैं एक टीचर हूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ये देख के नहीं पढ़ाता कि एसएससी में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं एसएससी के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके जो सीडीएस एग्जाम है उसके भी पिक करूंगा, कुछ अदर एग्जाम्स के भी, जिससे कि होलिस्टिक प्रिपरेशन हो कि एग्जाम में कुछ भी पूछे, अगर वो सिलेबस का पार्ट है तो बच्चा उसे कर पाए। और मान लीजिए सर हम एग्जाम में बैठे हैं, हम प्रोबेबिलिटी सोचें कि मेंस के लिए हम पढ़ेंगे, एग्जाम में प्रोबेबिलिटी दिख गया, स्टैटिस्टिक्स दिख गया, हम परेशान हो गए, परेशान होकर अपना पूरा पेपर खराब कर लिए, 2-4 क्वेश्चन ये होगा। इनको पहले ही बता दीजिए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन, अगर ग्रेजुएशन लेवल पूरा टफ पेपर आ गया तो कितना सेफ स्कोर या गुड अटेम्प्ट कहा जाएगा कि इतना मतलब ये थोड़ा सा बताइए सर। देखो, अभी के टाइम पे एग्जैक्टली एक नंबर नहीं दिया जा सकता कि इतना गुड अटेम्प्ट है, ठीक है, लेकिन हमें अटेम्प्ट करने का तरीका अपना ऐसा रखना है कि ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चंस में देख ही नहीं पाया, ठीक है। तो पेपर को आप स्प्लिट करके अटेम्प्ट करिए। जैसे कि जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जो सेक्शन कम टाइम लेते हैं पहले हमें वो करने हैं, ठीक है। जैसे जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, वो जनरली कम टाइम लेते हैं। इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं तो उनमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। और उसके बाद जैसे लंबे क्वेश्चंस जो हो गए, अगर हम मैथ्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमने देखा कि क्वेश्चन ही 5-6 लाइन का है, तो उसे पढ़ने में ही 1 मिनट चला जाएगा, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं, तो हमें वो क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे।
फिर सेकंड गो में हम ये देखेंगे जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, फिर वो अटेम्प्ट करेंगे, और जो टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े या जिसकी हमें श्योरिटी नहीं है कि सोल्व कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो थर्ड बारी में। तो फेसिस में हमें पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि स्टार्ट किया पहले क्वेश्चन से और 100 तक के 100 हमने लगातार कर दिया। अपने तरफ से जितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी नहीं की प्रोबेबिलिटी अगर नहीं पढ़े और उसमें गेस लगा रहे हैं, उसमें टाइम दे रहे हैं, बर्बाद है वो टाइम, बर्बाद है। पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ tough। आएगा। तो आपको बस अपना उस पेपर में बेस्ट देना है। अब ये आप मॉक में 150 नंबर ला रहे हैं, 160 नंबर ला रहे हैं, तो वहां पे एक टारगेट मत फिक्स कर लीजिएगा इतना ही आना चाहिए, बस अपना बेस्ट दीजिएगा। काफी लोगों की क्वेरी रहती है, सर मैं मॉक्स दे रहा था लगातार, 150 160 नंबर आ रहे थे, और अभी मैं पेपर देखा है उसमें 70 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, जिसमें हो सकता है 120-30 नंबर रह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोबारा कि आप अगर सिलेक्शन पोस्ट में हमारे पास से 2000 वैकेंसीज हैं, तो आपको 2000 में आना पड़ेगा। आप 90% स्कोर ले आओ, वो मैटर नहीं करता। आप 200 में से 180 ले आओ, हो सकता है तब भी आपका ना हो सकता है आप 200 में से सिर्फ 100 नंबर लेके आओ, उसमें आप सिलेक्शन ले जाओ। पेपर के लेवल के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेंगी, और एग्जाम देते टाइम आप किस मेंटेलिटी के साथ वहां पे बैठे हैं, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो बहुत चीजें चेंज कर देता है। लोगों के 30-30 नंबर तक का इंपैक्ट पड़ जाता है कि दो सेम प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, एक का स्कोर 150 आ रहा है पेपर के अंदर और एक का 120, सेम पेपर में ये वेरिएशन आ सकता है सिर्फ उस टाइम पे कि आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। समझ जाओ भाई, एकदम गंभीर बात है ये, ठीक है। और एक बात सर, आप भी प्रोटेस्ट में गए थे, तो आपको भी चोट वोट आया था? किस्मत से मुझे चोट नहीं आई है, मतलब लेकिन मेरे सामने ही सारी की चीजें हुई, सारे टीचर्स को मैंने देखा, सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, और इस तरीके का रवैया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी ऐसा होगा कि इतनी बुरी तरीके से टीचर्स को या स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। वहाँ पे वो अपनी बात रखने गए थे, जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं एस्पिरेंट्स के पास, तब जाके वो इस ऑफलाइन मोड में जाते हैं। वरना हाँ, एसएससी को मेल कर लिए, 40-50 हज़ार मेल एसएससी तक चले गए होंगे कम से कम एस्पिरेंट्स के। पीजी पोर्टल पे ग्रीवेंसेस चली गई इतनी सारी। उसके बाद ट्विटर कैंपेन भी हुआ जिसमें लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया, और ये चीज़ जिस दिन पहले दिन एग्जाम हुआ ना सिलेक्शन पोस्ट का, 24 तारीख को स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इतने लोगों की प्रॉब्लम्स आई कि एग्जाम में कोई भी चीज़ ढंग से नहीं हो रही है। उसके बाद भी 5-6 दिन हम लोगों ने वेट किया कि एसएससी कुछ कर ले, उन तक चीज़ें पहुंच रही हैं, एक नोटिस डाल दें कि ऐसे चीज़ें होंगी, हम इसे सही कर रहे हैं, लेकिन नहीं, एसएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं। उसके बाद फाइनली जब चीज़ें सर से ऊपर चलेगी, तब जाके लोगों ने सोचा कि हमें खुद बाय हैंड जाके अपनी ग्रीवेंसेस डीओपीटी में या एसएससी ऑफिस में देनी पड़ेंगी, और उनसे जवाब लेना पड़ेगा कि आप इस पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं बता रहे हैं। अब देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, ठीक है। हम भी लोग थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चल रहे हैं, और उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। अभी सीजीएल का पेपर आने के बाद थोड़ा सा पता और ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा कि क्या सुधार किया गया है, राइट सर। बाकी इन लोगों को तैयारी अभी करना, सीजीएल का पेपर के बाद पता चलेगा। ये चीज़ से मैं एग्री ही नहीं करता हूँ कि सीजीएल का पेपर इन हालातों में होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले जब सिलेक्शन पोस्ट में गड़बड़ी वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिक्कतें हुई हैं, पहले तो वो दिक्कतें सही हों। उससे पहले जब तुम पुरानी दिक्कतें को सही नहीं कर रहे, तुम पहले से नई दिक्कतें क्यों लेके आ रहे हो सामने? सही बात। पहले सिलेक्शन पोस्ट सही करो, उसके बाद स्टेनो का सही से करा लो, उसके बाद आती है सीजीएल की बारी। और स्टेनो का भी बच्चे इतने ज्यादा परेशान है, लगातार कह रहे हैं कि सर सिलेक्शन पोस्ट जैसा कुछ तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। तो पहले तो सिलेक्शन पोस्ट ठीक करो ना, अब ये बाकी एग्जाम्स की तो बाद में बात आती है। ठीक है, एस्पिरेंट आज के टाइम में परेशान है कि वो पढ़े या फिर ये चीजें देखे कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। लोग एग्जाम देने सेंटर पे जाने से डर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज वायरल हो रही है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है एग्जाम सेंटर पे बाउंसर्स के द्वारा। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर तो कॉन्फिडेंस ही टूट गया। मैं तो पेरेंट्स से भी कहूंगा कि बच्चों को अकेले मत भेजो एग्जाम सेंटर पे, आप साथ में जाओ उनके, जिससे कि सारी चीजें आप खुद सुनिश्चित कर पाओ कि चीजें ठीक चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स को भी यूनिटी बना के रखनी है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये मत सोचिए कि आपका पेपर है, चलो मैं तो अपना ढंग से दे देता हूँ। अगर आपके सामने किसी के साथ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। बाकी हम इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जितने भी सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स हैं या फिर जिनका भी आगे परीक्षा है, मम्मी पापा के साथ सेंटर पे जाना, ठीक है। और फिर देखो कि क्या होता है, चीज़ें में सुधार होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आप अपना प्रिपरेशन जारी रखो मेरे भाई, ठीक है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि पूरा लगे पड़े हैं इधर ही ये सोच रहे हैं कि पोस्टपोन होगा, ऐसा अभी कुछ होने वाले नहीं है। जब तक एसएससी की साइड से कुछ ऑफिशियली नहीं आता है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई एग्जाम टाइमली है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गाइस।